हेलो गाइस, सो गाइस हम आपके लिए यहाँ पे लेके आ गए हैं जुलाई मंथ्स आपके लिए कैसा रहेगा। और इसमें हम देखेंगे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये रीडिंग किसके लिए है। ये रीडिंग सभी के लिए है। ये गाइस आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि किस आधार पे रीडिंग देखा जाए, तो मैं यही कहूंगी मंथली वाइज रीडिंग है। और आप अगर मेष राशि के हैं, आप मेष राशि को किसी भी तरीके से आप मतलब अपने ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर फॉलो करते हैं, चाहे वो अपने नाम से या फिर अपने जन्म तारीख से या फिर सन साइन, मून साइन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, किसी भी तरीके से आप अगर मेष राशि को फॉलो करते हैं तो डोंट वरी, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप इसको देख सकते हैं, उस पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको नहीं पता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर चीजें नहीं। अगर आप मेष राशि हैं तो जी हाँ, बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। और जो भी कोई मैसेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप उसे पॉजिटिव वे में लें और उसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाले इस मंथ में उसको फॉलो करेंगे तो शायद आपके साथ बहुत सी चीज़ें सुधर सकती हैं, जो अगर एक गलत डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप उसे बहुत हद तक सही कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए। ओके, और गाइस अगर रीडिंग अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको रीडिंग पसंद आए तो अपना छोटा सा सब्सक्राइब भी दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, Ace of Wands, Five of Wands, the Sun, Ten of Pentacles। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लिए, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं। करियर के लिहाज से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी भी करियर से रिलेटेड, आप अपना वर्क, जॉब या फिर बिजनेस या फिर कुछ नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, XYZ कुछ भी फाइनेंस से रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नए ऑफर इस महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे जिसके लिए आपने बहुत पहले से एफर्ट लगाया है। इट मीन्स आपने बहुत परिश्रम किया है और हो सकता है आपने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं और इंटरव्यूज हुए हैं, उसका आप जिसे कहते हैं ना कि आप एक वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं या फिर एक कॉल आने का वेट कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आपको इस महीने में ऑफर लेटर, कॉल लेटर या फिर आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है आपको न्यू ज्वाइनिंग, न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ओके, एंड देन आपको कुछ बहुत बड़े लेवल पे अगर आप सोच रहे थे, ठीक है, कि लाइक जैसे फैमिली के सपोर्ट या फिर फ्रेंड का सपोर्ट या फिर एज अपने पार्टनर का सपोर्ट, किसी के भी सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप सोच रहे थे कि आपको कुछ नया करना है, बिजनेस करना है या फिर कुछ लैंड लेना है या फिर अपने बच्चे के लिए या फिर कुछ नया कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या फिर घर के बारे में कुछ नया घर, नया लैंड, XYZ कुछ भी, या फिर न्यू जिसे कहते हैं नया बिजनेस, कुछ नया स्टार्टअप, कुछ भी ऐसा सोच रहे थे और साथ में किसी का सपोर्ट चाह रहे थे एज अ फाइनेंशियली और इस तरीके से, तो वो भी आपको इस महीने में कोई सामने से, शायद आपने बहुत समय पहले बोल रखा था तो सामने से कोई आपको अप्रोच करेगा खासतौर पे सपोर्ट के लिए, एज अ लाइक अ फाइनेंशियली और ओवरऑल सपोर्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगी, जो स्टूडेंट्स बहुत समय से अपने घर से दूर थे, खासतौर पे उनका प्रिपरेशन चल रहा था, तैयारी चल रही थी, कुछ कारणवश, कुछ चीज़ों की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा डीमोटिव हो चुके हैं, या तो कुछ आपको बहुत ज़्यादा घर की याद सता रही है या फिर कुछ तो है आपके दिमाग में, आपके आसपास की एनर्जी से, जिसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान होगा, बहुत दुखी होंगे और कुछ समय के लिए आप सोचेंगे कि आपको घर वापस आना चाहिए। शायद आपको थोड़ा सा लोगों के, अपनों की साथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको केयरिंग की ज़रूरत है, तो ये ज़रूर करें। बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो थोड़ा सा अपनों के साथ समय व्यतीत करने का समय आ गया है। एंड कुछ लोगों से बच के रहिए, खास तौर पे मैं उनके लिए बात करूंगी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी भी नज़रिए से, अपने जॉब से रिलेटेड और कुछ नई, जैसे कि किसी न्यू इंस्टीट्यूट में आप दाखिला ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ नए लोगों से बहुत ज़्यादा घुलने मिलने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कुछ एक, जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग जिनकी वाइब्स आपसे नहीं मैच खा रही है, उनसे आपकी थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, जिसकी वजह से आपका 1 दिन 2 दिन आपका टाइम जा सकता है और आप कहीं ना कहीं ओवर थिंक करेंगे और आपका 1-2 दिन बिना पढ़ाई से
मतलब गुजर सकता है, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड कुछ लोग बहुत ज्यादा डीपली मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंतर मन की सुनने वाले कि आखिर आपको करना क्या है इस लाइफ में, इस जो जर्नी आपको मिली है, ये जो आपको समय मिला है, आप यहाँ पे आए हैं धरती पे, आखिर एक्चुअल में आप किस लिए बने हैं, क्या करना है। हो सकता है आपने काफी समय से बहुत सी चीजें ट्राई की हैं, लेकिन शायद आपको लगता है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको अंदर से सुकून नहीं मिलता है कि क्या करना है। तो उस चीज का इस महीने में बहुत ज्यादा डीपली आप मंथन करोगे, अपने मन से, सोल से पूछोगे, अपनी इंट्यूशन पावर से पूछोगे कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे ये जा रहा है खासतौर पे उनके लिए जो लोग, जिन लोगों का पूरा एग्जाम्स या फिर सारी चीजें आपने क्लियर कर ली हैं, बस एक वेट है जिसे कहते हैं ना कि ज्वाइन करने का, तो हो सकता है वो यही महीना है, यहाँ से आपको ज्वाइनिंग करने का एक मौका मिले। आप नई जगह पे और नए शहर, नए मतलब एक बिल्कुल पूरे तरीके से बदला हुआ माहौल आपको मिलेगा। आपके घर में कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बिल्कुल नया, कोई नए के आने का या फिर आपके जीवन में लाइफस्टाइल चेंज होने का प्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल आपके करियर से रिलेटेड बातें यहाँ पे जुलाई मंथ के लिए रही हैं। लास्ट में हम इससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस भी देंगे, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। सो नाउ अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या कुछ रहेगा इस जुलाई मंथ में, ये जानेंगे मेष राशि। Nine of Pentacles, Judgment, the Lovers, King of Wands. Okay. एंड लास्ट वन है यहाँ पे द अंडरनीथ, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, उनकी बात करेंगे जो लोगों को, जिनके साथ अन्याय हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे मेष राशि ऐसे हैं, शायद आपको बस ये लग रहा है कि आपके साथ ये जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपके दिमाग में, दिल में पहली चीज तो इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशानी चलेगी। आप परेशान रहेंगे, क्यों, मैं ही क्यों, आखिर मेरे ही साथ ये बार बार क्यों। इट मीन्स आपको जस्टिस चाहिए, बार बार जस्टिस के लिए आपको लगेगा कि आपको जस्टिस चाहिए एनी हाउ। शायद हो सकता है आपके साथ बार बार ऐसा होता है कि लोग आपसे टकराते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, और कुछ ही समय में आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज वो अपने पास लेके और आपको चीट करके चले जाते हैं। या तो आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो और आपके ट्रस्ट करने का कहीं ना कहीं आपको जिसे कहते हैं ना खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको ही पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि क्या बहुत ही साफ मन का होना, बहुत ही सच्चा होना क्या गलत है। आपको खुद को, अपने ऊपर कहीं ना कहीं डाउटफुल आप रहते हैं, ऐसी चीजें महसूस आप करेंगे यहाँ पे। मतलब जस्टिस आपको चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से जस्टिस चाहिए। तो इस बात पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद, ठीक है। एंड नाउ हम बात करेंगे उनके लिए, कुछ लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप जो आपका रहा था, जैसे 8 महीना, आई डोंट नो मैंने 8 महीने क्यों कहा, बट यहाँ पे 8 से 9 साल दिखाई दे रहे हैं। काफी लॉन्ग टाइम से आप किसी को जान रहे थे, 9 साल, 10 साल, 12 साल, या फिर अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी 8-9 महीने होंगे तभी तो ये बात आई। तो वहां पे आपको बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि श्योर, एक स्टेबल कमिटमेंट की बात आपको मिलेगी, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। और एक चीज और भी है, आपको शायद इस महीने में दो चीजें एक साथ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स आपका करियर भी स्टेबल दिख रहा है और आपको कोई एज अ बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल कमिटमेंट भी दे रहा है, एज अ रिलेशनशिप हो सकता है। आप किसी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ने वाले हैं, एक प्रकार से कह लीजिए बहुत समय से आप लोग एक दूसरे को जान लिए, पहचान लिए, और अब आप दोनों रेडी हैं इस रिश्ते को एक नाम देने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, हो सकता है मैरिज। ठीक है, तो आप लोग मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या तो हो सकता है इसी महीने में आप शादी भी कर रहे हैं अपने मन चाहे इंसान के साथ।
ओके। एंड नाउ जो सिंगल है हम उनकी बात करेंगे। सिंगल के लिए यहाँ कहा जा रहा है आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल से मिंगल हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई नया इंसान आ रहा है, ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, हो सकता है इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं था कि ये वही इंसान है, और हो सकता है ये इंसान आपको ऑनलाइन या फिर ट्रैवलिंग के माध्यम से या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिले हैं। इन्हें बहुत कम समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग सी महसूस हो रही है, जिसके साथ आपको वक्त कैसे बीतता आपको पता ही नहीं चलता कि क्या कैसे हो गया। तो ऐसे इंसान से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ये वही इंसान है शायद जिसे आप बहुत समय से, बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं आपके जैसे भी नहीं और कहीं ना कहीं आपके जैसे भी, ऐसा आपको एहसास होगा। बहुत ही लविंग, केयरिंग और हूबहू आपको ऐसा लगेगा कि नहीं या ये इंसान या तो आपको टिगर भी कर रहा है, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने की भी कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपको मोटिव कर रहा है, आपको जीवन में क्या करना है, आपका एम क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आपके साथ, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सपोर्टिव इंसान है। ये भी चीज़ें यहाँ पे आपको महसूस हो सकती हैं। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनकी सेपरेशन, जिसका मैंने बताया कि आपके साथ कुछ मतलब सही चीज़ें नहीं हुई हैं, आपको जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो सबसे पहले हो सकता है आप मैरिड हैं और इस मैरिड रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से, वो भी खास तौर पे कोई दूर का है जिसकी वजह से आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई, आपका रिश्ता शायद सेपरेशन जोन में चल रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ चल रहा है। तो आपको इसी चीज़ का चाहिए कि या तो आपको जस्टिस मिले, या तो आपका यूनियन रिकन्सिलेशन हो, या तो ओवरऑल चीज़ें खत्म हो जाए। लेकिन कब खत्म हो आपको हर एक चीज़ जाननी है, क्यों, आखिर कैसे, क्योंकि आपसे शायद बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। सो डोंट वरी, वो चीज़ें आपको जरूर पता चलेंगी और इसी महीने में पता चलेंगी। शायद सामने वाले आपको कुछ चीज़ें बता देंगे या तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की फाइट चल रही है इसी तरीके से किसी तीसरे की वजह से, खास तौर पे कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन तीसरा हो सकता है जिसकी वजह से, खास तौर पे मेल पर्सन की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आ रही है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल की तरफ से प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये भी लग रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर पता चल जाएंगी जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फुल सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ अब आप रेडी हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, या फिर डिपेंड ऑन यू कि आप क्या डिसीजन लोगे। ये सारे कुछ सामने वाले आपके ही ऊपर छोड़ेंगे, आप जो करोगे वैसा उस रिश्ते में वो करना चाहेंगे। रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपको छोड़ के जाना था, इसीलिए वो सब कुछ आपके हाथ में छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतना ज्यादा हर्ट भी कर दिया है ना कि आप इस रिश्ते में रहोगे तो भी आपको उतना ही पेन मिलेगा और नहीं रहोगे तो वो तो ऑलरेडी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका डिसीजन यही होगा कि शायद छोड़ देना ही ज्यादा वेल एंड गुड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं, इस जुलाई मंथ में अपने मेष राशि वालों के लिए बात करूं, तो आपके करियर में काफी ज्यादा उछाल, काफी ज्यादा सफलता, काफी ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में भी सिंगल जो है उनके लिए बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। नए लोगों, जो लोग बहुत ज्यादा काफी समय से इन सब चीजों से रूबरू नहीं थे, तो कुछ नए लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होगी, आप किसी से मिलेंगे जिसकी वजह से आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे, चाहे वो अपने प्रोफेशनल तरीके से सीखें या फिर पर्सनल मतलब इन्वायरमेंट में आके सीखें, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ नए लोग, कुछ आपके जिसे कहते हैं ना, हो सकता है ये आपसे सीनियर हो, बहुत ज्यादा मेच्योर हो, तो ऐसे भी इंसान का आपके जीवन में आना बन रहा है जिससे शायद आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत एक अच्छे मतलब गाइडर हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ओवरऑल मिला जुला समय है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको केयरफुली पहले से जानते हुए लेके चलना है। सो नाउ अब हम देखेंगे अपने मेष राशि के लिए एंजल गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस गाइडेंस को आप अप्लाई करके अपने इस समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ओके, डोंट स्टॉप। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसे आप बार बार परेशान हो रहे हैं या फिर बार बार आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज से भागने की कोशिश ना करें। आपको एंजल यही गाइड कर रहे हैं कि जो चीजें हैं उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हम जब बहुत ज्यादा परेशानियों में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी तह तक हमें जाना होता है, तभी उसका आउटकम आता है। तो आप जो भी चीज कर रहे हैं उसमें बिल्कुल और अच्छे से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दो, झोंक दो, जिसकी वजह से आपको उसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव और आपके अकॉर्डिंग मिले। देन नाउ कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी कुछ परेशानी हो रही है एज अ रिलेशनशिप, करियर या फिर किसी भी चीज में, आपको कहा जा रहा है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान से रिलेटेड आपको खुल के उनसे फेस टू फेस बात करनी है, ना कि आपको ऑन कॉल बात करनी है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी ऑन कॉल चीजें ना बिगड़ती हैं, क्योंकि वहां पे हमारा एक्सप्रेशन, हमारा वॉइस टोन सामने वाले को कुछ अदर वे में रिसीव हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी से कुछ प्रॉब्लम हो, ये सभी के लिए बोलूंगी, कभी भी किसी को लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो,
तो आप अक्सर करके कोशिश करें फ़ोन पे बात ना करें, मैसेज में बात ना करें, चैट में बात ना करें, सीधे सीधे उनसे फेस टू फेस मीटिंग करके आमने सामने बात करें। उसका और मैसेज का आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों का, तो जो आउटकम होता है ना वो बहुत बहुत ही अलग होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, मिल के फेस टू फेस बात करें और फिर जाके उस पर कोई डिसीजन ले उसके आउटकम का। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको गाइज ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।